मखदूम शाह बाबा की दर की ज़ियारत की, कदम बोसी की। उसी के साथ में जिस तरह से बात की गई, कामरान चिश्ती जी के हम बहुत सारे वीडियोस देख रहे थे, बहुत सारी बातें आला हजरत फाजिल बरेलवी और उनके चाहने वाले जो है उनको लेकर के बहुत सारी बातें कामरान चिश्ती जी ने की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आला हजरत के मानने वाले सही नहीं है क्या? देखिए, सही और गलत का फ़ैसला तो अल्लाह तबारक व तआला करता है। असल निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो इरशाद फरमाई और जो उम्मत को सिखाई वो है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती। मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी इतरत यानी पंजतन पाक अलैहिस्सलाम है। जो भी पंजतन पाक या उनकी आल पर, अली पर और उनकी आल पर उनके दुश्मनों की सुरखरुई करेगा, उनके दुश्मनों को साफ़ सुथरा पेश करने की कोशिश करेगा और अहले बैत के मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश करेगा, तो ये मेरा नस्बी और ख़ानदानी फ़र्ज़ भी है कि मैं उसका रद्द करूं। जहां तक बात मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब की है, फाजिल बरेली की, तो मैंने कहीं भी उनको दुश्नाम तराज़ी नहीं की, कहीं भी उनको हदफ नहीं बनाया, कहीं भी उनके साथ बद जुमले अदा नहीं किए, बल्कि मैंने सिर्फ इतना चैलेंज किया कि ख़ुद फाजिल बरेली का मसलक अहले सुन्नत व जमात था या मसलक आला हज़रत था, इसको आप अपनी कुतुब से साबित कीजिए, फ़तावे रज़विया से साबित कीजिए कि फाजिल बरेली ने अपना मसलक आला हज़रत लिखा या ज़िंदगी भर मसलक अहले सुन्नत व जमात लिखते रहे। लेकिन आज के उलमा जो फाजिल बरेली के मानने वाले हैं, जिनके दरमियान तकफ़ीरी, तफसीकी, तज़लीली रविश पाई जाती है, हर आम मुसलमान को जो है वहाबी, सुलह कुल्ली, राफ़ज़ी, शिया कहते फिरते हैं, उनसे ये कहिए कि पहले आप अपना मसलक साबित कीजिए अपनी किताबों से कि आपका मसलक जो है अहले सुन्नत व जमात है या मसलक जो है आला हज़रत है। क्यों हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमात है और हम आज भी यही बात कहते हैं, कल भी यही बात करेंगे। और मैं ख़ुद मुंबई यहाँ मौजूद हूँ, जिसे चाहिए कि अगर उसे अपने इल्म पर नखर है, जिस बात की मैंने तरदीद की है, बनी उमैया के जरासीम की तरदीद की है, ये शजरा मलूना को मैंने बुरा कहा है, तो वो मैंने मेरी बुनियाद पर नहीं कहा, बल्कि जो अहले सुन्नत व जमात की तमाम तर 14 सदी से मोतबर कुतुब मौजूद हैं, चाहे वो हदीस की हों, चाहे वो तारीख़ की हों, चाहे वो सियर की हों, चाहे वो अस्मा और रिजाल की हों, चाहे वो सूफिया औलिया अल्लाह की कुतुब हों, मैंने उनसे तरदीद की। मैंने मेरी ज़बान से या मेरी नफ्स से कोई बात नहीं कही थी, सारी बात मैंने कुतुब के हवालों से पेश की थी। बेहतर ये था, उलमा का तरीक़ा भी यही है और इल्म का तमीज़ी ना करते। बदतमीज़ी तो करनी थी क्योंकि आपने सीखी बनु उमैया से यही चीज़ है, और बनु उमैया की जब तारीफ़ करोगे तो हाथ क्या आएगा सिवाय बदतमीज़ी के और बेअदबी के। तो आपने बदतमीज़ी की, सादात के सामने आपने जो अलक़ाब पेश किए, उन्हें राफ़ज़ी कहा, सैयदों को, अजमेर मोहल्ला के सैयदों को राफ़ज़ी कहा, उन्हें बदनाम किया और ना जाने क्या क्या कहा। इसके अलावा और कुछ ना कर सके। चाहिए था कि हमारा इल्म से तरदीद करें। इल्म का जवाब इल्म से होता है, तलवार का जवाब तलवार से होता है। ठीक है, आपको नखर इल्म पर मैं तमाम अहले सुन्नत व जमात के उलमा जो अपने आप को मसलक आला हज़रत से मुअन्मा कर रहे हैं, मसलक आला हज़रत अपना सरकारी मसलक बता रहे हैं, तो मैं उनसे मुखातब हूँ, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्हें वाकई इल्म पर नखर है, तो मैंने तो इससे पहले भी मुनाजरे की दावत दी थी कि भाई जिस बनी उमैया को आप सुरखरू करना चाहते हैं वो मुनाजरे के ज़रिए करिए, ताकि ये साबित हो जाए कि कौन अली वाले हैं और कौन मुआविया वाले हैं। कामरान चिश्ती जी, मैं आपकी बात को रोक के एक ये बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने बातें की और आपने इल्म की बातें की है, लेकिन जिस तरह से हम आपके वीडियोस देख रहे हैं, जिस तरीके से आला हजरत के चाहने वालों को आपने कुछ हराम खाने वाला या कुछ इस तरीके की जो टिप्पणियाँ की है, ये क्या आपको शोभा देती है क्या? देखिए, मैंने तो बहुत कम अल्फाज अदा किए थे, ये समझिए कि मैंने तो उनको अच्छे अल्फाजों से बोला है अभी तक।
जो ज़कात खाएंगे, सदका खाएंगे, फितरा खाएंगे, मुस्तहिकीन का माल खाएंगे और उससे मदरसे चलाएंगे, और उन मदरसों से तालीमात किस चीज़ की दी जाएगी? तशद्दुद पसंदी की, नफ़रत की, फतवाबाजी की, फतवा फैक्ट्री लगाने की, एक दूसरे मुसलमानों को बदनाम करने की, मुसलमानों को मुसलमानों की मस्जिद से रोकने की। तो भाई ऐसे लोगों को मैं तो खारजी नहीं कहता, बल्कि खुद अहले सुन्नत व जमात खारजी कहती है। और उनसे ये पूछिए कि आपका ये मसलक अहले सुन्नत व जमात एतदाल का मसलक है या नफ़रत सिखाने वाला मसलक है? इस्लाम हमें एतदाल सिखाता है या नफ़रत सिखाता है? मैं खुद कोई बरेलवी उलमा को बुरा नहीं कह रहा, खुद बरेलवियों के बरेलवी उलमा उनको बुरा कहते हैं। हज़ारों किताबें भरी हुई एक दूसरे पर फतवों के कीचड़ उछालते हैं। कौन सा मसलक, खुद मसलक के आला हज़रत वालों के अंदर न जाने सैकड़ों मसलक हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। कोई किसी को काफिर कहता है, कोई किसी को काफिर कहता है, और एक दूसरे के पीछे नमाज नाजायज़ समझते हैं। तो भाई जब आप इस तरीके की तशद्दुद पसंदी करेंगे, इस तरीके की नफ़रत अंगेज़ बातें करेंगे, तो कम से कम कुछ तो मेरे ज़बान से सुनना है तुमको गवारा होना चाहिए ना। और जाहिर सी बात है, ये ज़कात, खैरात, फितरा मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए नहीं है, ये मुस्तहिकीन का हक़ है। मुस्तहिकीन के पास जाना चाहिए। गुर्बत है मुसलमानों में, मिस्कीनी है, फ़ुकरा हैं, उनके दरमियान चाहिए, जानी चाहिए। आप खुद हड़प के बैठते हैं, तो आप बताइए, जो ये तो कुरान और हदीस की रोशनी में हराम पाई खाता है वो, ये मैं नहीं। कामरान चिश्ती जी, जिस तरीके से आपने इल्म की बात की और जिस तरीके से डोनेशन की बात की, लेकिन इसके बीच में आपने जो वर्ड तशद्दुद का इस्तेमाल किया, तशद्दुद मतलब एक आतंकवादी जिसको कहा जाता, क्या आला हजरत के मदरसों से जितने आलिम निकलते हैं ये क्या सारे के सारे तशद्दुद पसंद होते हैं क्या? आप इनके मदरसे से या दारुल इफ्ता से फतवा लें, क्या फतवा लें कि भाई मसला के आला हजरत अगर कोई नारा ना लगाए या उसका कोई मानने वाला ना हो, या वो सरे से मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब की इत्तिबा नहीं करता हो, फतावे रज़विया से अगर उसको कोई इख्तिलाफ़ हो, तो क्या वो उसका साथ देंगे? क्या वो उसको अहले सुन्नत व जमात से ही शुमार करेंगे? क्या वो उसे उम्मत मुस्लिमा में गर्दानेंगे? नहीं, उनका जवाब क्या होगा कि नहीं, वो दीन और मिल्लत से बाहर हो चुका, उस पर अज़ाब नाजिल होगा, और वो हमारी मिल्लत से बाहर हो चुका, वो अहले सुन्नत व जमात से बाहर हो चुका। तो यही नफ़रत, यही तशद्दुद, यही जो एक दूसरे के दरमियान तकफीरी रविश है, यही तो बात मैंने की है। इसी को तो तशद्दुद कहते हैं। तशद्दुद खाली आतंकवाद का ही से ही नहीं जोड़ा जा सकता। तशद्दुद जो है मस्जिदों में, मदरसों में, घर में, हर तरफ पाया जाता है, और पाए जाने वालों में खुसूसी तौर पर इस ज़माने में अगर शनाख्त करनी है तो नंबर 1, पहले नंबर पर सफ़े अव्वल की फहरिस्त में जो आते हैं वो मसला के आला हज़रत के नारे लगाने वाले उलमा हज़रात हैं। कामरान चिश्ती जी, जिस तरीके से आपने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन आज भारत की जो स्थिति है, आज मुस्लिम समाज जिस स्थिति में जा रहा है, जिस कागार पे जा रहा है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन सारी बातों से मुस्लिम समाज का शिराजा बिखरने जैसी हालत हो गई है? हमने कल भी इत्तेहाद का पैगाम दिया था, आज भी इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, और कल भी इत्तेहाद का पैगाम देंगे। हम इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन के कायल हैं। तकफीर के हम बिल्कुल ख़िलाफ़ बोलते हैं, बोलते थे, बोलते रहेंगे, क्योंकि हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मुल अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल मारूफ हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से एक ही नारा मिला है, और वो नारा पीस, हारमनी और ब्रदरहुड की तरफ हमें निशानदेही देता है। और वो शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। और जो हुसैन नबी और आले नबी के ख़िलाफ़ आया है, असल में तो वो है आतंकवाद, और जो उसको सुरखरू करने की कोशिश करेगा और उन्हें अपना मुत्तबा करार देगा, उन्हें अपना इमाम करार देगा, वो खुद आतंकवाद है। जिस तरह से कामरान चिश्ती जी ने बात की, और यहाँ पे बहुत सारा डिबेट्स निकल